हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन क्या है, क्लोरोकिन क्या है, या मेपाक्रिन या क्विनाक्रिन क्या है। बहुत हमने कॉर्टिकॉइड्स के ऊपर मैक्सिमम यूज किया, बट डर्मेटोलॉजिकल एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस में जो काम ये दवाइयां करती हैं वो कॉर्टिसोन नहीं करता। तो कैसे इसको देना है हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन को या क्विनाक्रिन को या क्लोरोकिन को, थोड़ा उसको समझते हैं। SLE, DLE और एनी ऑटोइम्यून डिजीजेस, कुछ भी हो, रूमेटॉइड हो रहा है उसको, या उसको लाइकनाइड या ग्रेनुलोमेटस सर्काइडोसिस, या कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो ठीक नहीं हो रही, अरे कम से कम 2 महीने तक उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन स्टार्ट करो। 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम, मैक्सिमम डोज इज 400 मिलीग्राम। स्टार्ट करनी है 200 मिलीग्राम ओडी से, या ज्यादा बाद में 200 मिलीग्राम BD या 400 OD, और लगातार देते रहना है। 8 हफ्ते में तो इसका असर शुरू होगा। और टेपर भी नहीं, एकदम नहीं छोड़ देना, फ्लेयर अप हो जाएगा। लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे आप छोड़ोगे तो एकदम फ्लेयर अप हो जाएगा। अब जांच कैसे करनी है? आपका पॉजिटिव आ रहा है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, पर आपका DS जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये वो ऐसा नहीं है कि भाई ये SLE नहीं है। दिस इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ SLE, क्रोनिक फॉर्म डिस्क्वाइड बोलते हैं। ऐसे ही हमें ऐसे लग रहा है ये फंगस है, टीनिया है। टीनिया में क्या है कि गोल होता है और बीच में जो है बिल्कुल हीलिंग हो रही है, पर लाइकेनाइड में गुलाई नहीं होती, पूरा सर्कल नहीं होता। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब लाइकेनाइड आ गया आपका डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, या आपको हाथों में एकदम ऐसे दाने दाने से हो गए हैं ड्यू टू सन रेज, तो आपको कंडीशन पैदा हो गई। तो ये इसके लिए भी हम यूज करते हैं। आपको ग्रेनुलोमेटस हो गया, सर्काइडोसिस हो गया, देनी है उनमें। कैसे देनी है, देने से पहले हमें क्या क्या जांच करवानी है, कब कब जांच करवानी है। ECG देखो, मस्ट है। QT इंटरवल अगर ज्यादा है, अरे भाई पेशेंट को आप इसके लिए 2 डेप्सोन एंड दिस क्लोरोकिन, ये दोनों नहीं देनी, दोनों में ये बढ़ जाता है। ऐसे ही रेटिनोपैथी बहुत कॉमन नहीं है, पर एक बारी हो गई, आपको किसी तरह की ब्लरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, पहले जांच करवाओ, बाद में नहीं। पहले आपने जांच करवा ली, उसकी रेटिनोपैथी भी दिखा ली कि आई स्पेशलिस्ट को भेज के, आपने उसको ECG भी करवा लिया, आपने उसको LFT भी करवा लिया, कि क्योंकि सर्टेन इंक्रीज हो जाते हैं SGOT PT वगैरह। ऐसे ही मायोपैथी, उसके आपने क्रिएटिनिन काइनेस और ये चीज़ें टेस्ट करवानी है जरूरी, क्योंकि एक बारी अगर ये देने से वो पैदा हो गया, स्टार्टिंग में हो गया, तो दिस इज इरिवर्सिबल मायोपैथी। आप बंद कर दो, ठीक हो जाएगी। पर एक बारी आपने ध्यान ही नहीं दिया और देते गए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आपको इरिवर्सिबल मायोपैथी कर दोगे। तो थोड़ी सी चीजें ये मैंने नीचे लिखी हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। और पता है ये क्लोरोकिन जो है 3 टाइम्स मोर पोटेंट है, बट इट इज मोर टॉक्सिक। और जो मेपाक्रिन है, दैट इज, वो डिस्कलरेशन करेगी, पर कोई रेटिनोपैथी नहीं करती, QT नहीं करती, कोई मायोपैथी नहीं करती, पर डिस्कलरेशन पर वो भी हम लोग कई बार रेजिस्टेंट केसेस में जिसमें ये नहीं काम कर रही, तो वो हम दे सकते हैं। थैंक यू।